चाहते हैं ना कि आपके हेटर्स चाहते हैं कि उनको सब सलाम ठोके, सब उनको वाहवाही करे, सब उनको है ना इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, ने वो चीज़ हो। पर यहाँ पर लोग उनके चप्पल और जूते मार रहे हैं। बहुत गंदी भारी एनर्जीज आपके हेटर्स की आई है। डेफिनेटली आई आफ्टर दिस रीडिंग, आफ्टर एवरी रीडिंग, एंड जो भी टैरो रीडर्स देख रहे हैं ये रीडिंग को, या जो भी हीलर्स देख रहे हैं, मैं आपको ज़रूर ये बोलना चाहूँगी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? सो चलिए आप सबकी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज और आज की रीडिंग का ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है कि आपके जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, ठीक है, अभी उनको क्या कर्मा मिल रहा है, आपको न्याय कब तक मिलेगा, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और कब तक मिलेगा, और अभी साथ साथ आपके हेटर्स की अभी ज़िंदगी में क्या कुछ चीज़ें चल रही है, और भी बहुत सारी मतलब आपके, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग में आपको मन में जो भी क्वेश्चन या जो भी एनर्जीज आपके मन में है ना, वो सारी एनर्जीज इस रीडिंग में जुड़े, और आपको उस क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपको मिले, उसका आंसर्स आपको मिले, राइट। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करने के लिए आप ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, एंड कमेंट सेक्शन में आप 1313 की है ना एनर्जीज ज़रूर क्लेम करिए, 1313। तो ये एक परिवर्तन का है ना, तो यानी आपको न्याय मिलेगा, कब मिलेगा और कब तक मिलेगा। साथ ही साथ अभी आपके हेटर्स को क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच हनुमान बाबा जी। मेरे व्यूअर्स को कब तक न्याय मिलेगा, और मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, मेरे व्यूअर्स को है ना न्याय कब तक मिलेगा। 9 ऑफ swords reverse, the 10 of pentacles, the lovers, okay, the page of cups की एनर्जीज है। जिन्होंने उनको दुख दिया, जिन्होंने उनको परेशानी दी, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लुक एट दिस, द डेविल की एनर्जीज है। आपके हेटर्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। द डेविल, द किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। आपकी हेटर्स की यहाँ जो एनर्जीज आ रही है ना, देखिए अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 2, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 1 की एनर्जीज है। नंबर 6 की एनर्जीज है जून में आपका बर्थडे हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, राइट। जून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सितंबर में आपका बर्थडे हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है, राइट। तो ये यहाँ पे कुछ एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। राशियों की बात करूं तो 12 की 12 राशियों के लिए ये रीडिंग है, एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तब ये रीडिंग यूनिवर्सली आपके लिए चैनलाइज की गई होगी। एंड यहाँ पे जो भी आपकी एनर्जीज आ रही है, एंड बहुत हैवी, मतलब अगर आपके हेटर्स की ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, लुक एट दिस, द डेविल की एनर्जीज है। करेंटली वो अभी बहुत गंदे कार्यों में, किसी गंदी पर्सनैलिटी के साथ, किसी गंदी कार्यों में जो मुंह से बोला ना जाए उतने गंदे कार्यों में वो लिप्त है, यानी उस गंदे कार्यों में, गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व है। और हम सब जानते हैं कि अगर हम है ना सेब का पेड़ लगाते हैं तो उसमें से फल सेब का ही निकलेगा, आम का तो नहीं निकलने वाला। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो वो गंदे कार्यों में लिप्त है, और जो यहाँ पे देखिए ब्लैक मैजिक की बहुत गंदी हैवी एनर्जीज तो आई है, साथ ही साथ किसी गंदे है ना चीज़ों में इन्वॉल्व, यानी किसी पर्सन के साथ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व, ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। किसी चीज़ का गंदा एडिक्शन, किसी पर्सन को अपनी है ना अपने गंदे स्वार्थ के लिए उसको इस्तेमाल करना, और इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर आपकी जो हेटर है ना, वो गंदे कार्यों में 24/7 लिप्त रहती है, और उसको उसी का पाप कर्म और उसी चीज़ का अब उजागर हो रहा है। यानी जो चीज़ें आप तक पता थी ना कि हाँ आपको ये पता है कि कुछ कुछ चीज़ों है, तो वो आपको बहुत कम पता है। ये बात यहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा बहुत सारे लोगों को पता है, एंड वो चीज़ अब सबके सामने आ रहा है, और उसका अपमान, उसका है ना गिरावट, बदनामी, वो सारी नकारात्मकता, किसी ना किसी केसेस में फंस जाना, वो सारी हैवीनेस यहाँ पे भी आपके हेटर्स की ज़िंदगी में चल रही है।
तो ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा हैवी तौर पे आपके हेटर्स बदनाम हो रहे हैं। मतलब जिनके साथ वो आपकी बारे में नेगेटिव या नकारात्मक बातें बोलते थे ना, अब आज वही लोग मिलकर उस हेटर, आपके हेटर की बारे में नकारात्मक और नेगेटिव बोल रहे हैं। मतलब जिन लोगों को उन्होंने इतने सालों से इकट्ठा किया आपके अगेंस्ट बोलने के लिए, वो सब अब, है ना, उनके अगेंस्ट बोलना, और क्योंकि उनकी नकारात्मकता इतनी ज़्यादा उजागर हो गई है, उनके जो गंदे कार्य है वो सबके सामने आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि वही सारी नेगेटिविटी जो उनकी सबके सामने आई है, वही लोग अब उनके बारे बातें और वही नकारात्मकता बोलना शुरू कर दिए। काफ़ी ज़्यादा नौटंकी और ड्रामेबाज है आपके ये पर्टिकुलर हेटर, और दूसरों को और अपने धन और अपनी गंदी इच्छाओं की वजह से दूसरों के परिवार को, दूसरों के स्पाउस पर, है ना, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, मतलब दूसरों के पार्टनर पर गंदी नज़र रखते हैं, एंड इतना भी लिहाज नहीं रखते कि कब क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। मतलब धर्म क्या होता है, वो तो धर्म का धा भी नहीं पता उनको, कोई भी चीज़, एक ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत का ई भी नहीं पता है, समाज में कैसे रहते हैं वो भी नहीं पता है। बहुत ही पाप कर्मों में लिप्त है, यानी जितना गिरावट, जितने जो गंदे लोग बोला जाता है ना कि हाँ ये कुछ पर्टिकुलर गंदे लोग हैं, इन्हें साइड ही रखा जाता है, ये उनसे भी ज़्यादा घिरे हुए हैं। उनमें भी इंसानियत, उनमें भी दिमाग होता है, उनमें भी पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं, तो ये उनसे भी ज़्यादा घिरे हुए हैं। यहाँ पे अजीब सी बात क्या निकल कर आ रही है ना, कि जो उनकी हरकतें हैं वो गंदे लोगों, जो एक समाज भी है ना निकाल देता है, गंदे लोगों को साइड कर देता है। तो यहाँ पे जो बात नज़र आ रही है कि वो उससे भी ज़्यादा गिरे हुए कार्यों में लिप्त है, बट वो अपने आप को, या वो चाहते हैं कि लोग उनको भगवान समझे, देवी समझे, देव समझे। तो ये यहाँ पे एनर्जीज क्लियरली नजर आ रही, मतलब है वो बहुत गंदे कार्यों में लिप्त, बहुत गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व है, बट दे वांट कि इनको रिस्पेक्ट वैसी ही करो, उनको, उनसे बात ऐसी ही करो, उनसे है ना, उनके आस पास में ऐसे ही लगा दो, क्या बोलते वो जो राजा के है ना साम्राज्य, मतलब जो, हाँ ऐसे ही लगा दो, मतलब वो चाहते हैं कि सब ऐसे ही लगा दो, ठीक है। मतलब वो अपने आप को पता है उनको कि वो कितने गंदे कार्यों में लिप्त है। इवन जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जब अपने मुंह भी खोल रहे हैं, या जब जो चीज़ें बोल भी रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैवी और नेगेटिव है, ठीक है, पर चाहते हैं कि मेरे को अच्छी चीज़ मिल जाए, मेरे को वो, है ना, सम्मान अच्छा मिले। चाहते हैं ना कि आपके हिटर्स चाहते हैं कि उनको सब सलाम ठोके, सब उनको वाहवाही करे, सब उनको, है ना, इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, ने वो चीज़ हो। पर यहाँ पर लोग उनके चप्पल और जूते मार रहे हैं। बहुत गंदी भारी एनर्जीज आपके हिटर्स की आई है। डेफिनेटली आई, आफ्टर दिस रीडिंग, आफ्टर एवरी रीडिंग, एंड जो भी टारो रीडर्स देख रहे हैं ये रीडिंग को, या जो भी हीलर्स देख रहे हैं, मैं आपको ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि आप कभी भी किसी की भी रीडिंग करते हैं ना, तो आपको अपनी एनर्जीज क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जितनी भी एनर्जीज निकल के आई है ये आपके और आपके हेटर्स की है। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनर्जीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो रियली प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस, और आपको भी इवन, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर पर्सन आपको देख ले या उनकी एनर्जीज है, तो आपको भी अपनी एनर्जीज क्लेंस और कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी बात सत्य है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, यहाँ पे भी आपके हेटर्स फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में चल रहा है, एंड इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है कि वो कोई भी गंदे कार्यों में, गंदी चीज़ों को करने के लिए वो तैयार है। दिस इज़ वॉट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। आपको एक मतलब यहाँ पे ये भी बात नज़र क्लियरली आ रही है कि बहुत हैवी फाइनेंशियली लॉस भी होने वाला है आपके हेटर्स को। ये यहाँ पे न्याय की, जस्टिस की एनर्जीज बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। मतलब जो उन्होंने दूसरों का धन हड़पा, या लोगों ने, जिसने दूसरों की इवन ज़िंदगी में, है ना, हैवी ब्लैक मैजिक तो कराया ही साथ उसको नुकसान पहुंचाने की भी गंदी कोशिश की, नकारात्मकता उनकी ज़िंदगी में भी लाने की कोशिश की, वो सारे लोगों की बदुआ लगी है, वो सारे लोगों की आह लगी है, और फाइनेंशियली तो उनको और उनकी पूरी जनरेशन को कभी भी सुख नहीं मिलने वाला। ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है, और जनरेशन भी उनकी अब कभी आगे, वो मतलब वैस तरीके का एनर्जीज आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी आर फीलिंग वेरी 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 हैवी, हैवी, बहुत हैवी। उनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़, बहुत गंदे कार्यों में लिप्त भी रहा, बहुत लोगों का नुकसान पहुंचाया, दूसरों के, स्पेशली दूसरों के, है ना, लव्ड वंस को, दो जोड़ों को आपस में कभी भी हंसता खेलता या
वो परिवार खुश रहे, उनके परिवार में सब लोग खुश रहे, सुख शांति से रहे, ये चीज़ आपके हेटर्स की बहुत ही गंदी मंशा थी। दूसरों का धन हड़प लेना, दूसरों का धन छीन लेना और गलत कार्यों में मतलब कहते हैं ना लिप्त रहना। और अब यहाँ पे ये बात नज़र आ रही कि जो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मनी होता है ना, उसके लिए भी आपके हेटर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान एंड दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। एंड आपके लिए बाकी नेम फेम प्रसिद्धि कभी वापस समाज में वो सम्मान प्राप्त करना, समाज छोड़िए अपने परिवार में भी वो सम्मान प्राप्त करना, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे फुल फैमिली ही इन्वॉल्व उस पर्टिकुलर नेगेटिविटी में नज़र आ रही है। 9 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है आपके लिए। जो गाइडेंस है, जो बात है ना कि आपको किसी भी तरीके से है ना अपनी एनर्जीज को प्रॉपरली, आपको बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है और अपने आत्मबल को बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप हैवी और या नेगेटिव नकारात्मकता महसूस नहीं करना चाहिए आपको, और आपको अपनी ज़िंदगी में और आगे की ओर बढ़नी चाहिए। लुक एट दिस, द म्यूजिशियन की एनर्जीज है। ये बात यहाँ पे नज़र आ रहा है कि परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि और सारे रिसोर्सेज परमपिता परमात्मा आपके समक्ष में है। चीज़ें आपके फेवरेबल में होने वाली, ऑल यू नीड इज टू टेक एक्शन। और जब आप एक्शन लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, सुख, समृद्धि और जीवन बहुत ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल होने वाला है। बस आपको कार्य करना होगा। जैसे अगर हम छोटे शब्दों में बात की जाए तो अगर हम कुछ लेते हैं किसी से तो हमें देना पड़ता है, राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ लेना तो आपको देना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स को आपको देना पड़ेगा। विदाउट गिविंग, इवन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जब हम कुछ है ना ग्रॉसरी आइटम्स या कुछ भी लेते हैं तो भी हमें यूनिवर्स को देना पड़ता है। स्टिल व्हेन आई एम डूइंग द रीडिंग, मैसेजेस आ रहे हैं, ये जो टैरो इतनी है ना एग्जैक्ट रीडिंग हो पा रही है, किसकी वजह से? ऑल क्रेडिट गोज टू द एंजल्स, टू द यूनिवर्स, टू द स्पिरिट गाइड्स, टू ऑल द है ना गॉड एंड गॉडेसेस, यानी देवी देवताओं को ये चीज़ों का है ना श्रेय जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये रीडिंग और उन्हीं की वजह से ये एग्जैक्ट कार्ड आना और इतना एग्जैक्टली हर एक सिचुएशन पता चलना। सो यस, वी हैव टू बी एज अ पीपल हैव टू गिव, राइट? तो यहाँ पे यही बात है कि अगर आपको कुछ ज़िंदगी में चाहिए तो आपको देने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि जो लेना नहीं जानता, जो देना नहीं जानता वो ले नहीं सकता। ये चीज़ हम जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा दान पुण्य करते हैं उतना ज़्यादा और उतना जल्दी हम अपनी ज़िंदगी में सुख, समृद्धि, शांति को है ना आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो यही बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको एफर्ट्स पुट करने होंगे। यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू learn the skills, you have to give the money for to get anything, right? So ये बात यहाँ पे आपको ये बात क्लियरली नजर आ रही है एज अ गाइडेंस दैट यू हैव टू वर्क ऑन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है, द लवर्स रिवर्स के द लवर्स की एनर्जीज है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि अब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एक रीबर्थ वाली आपकी एनर्जीज पता चल रही है, यानी अब आप धीरे धीरे ना हील हो रही हैं, धीरे धीरे हील हो रहे हैं और इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। बट येस, अगर आप कोई कार्य या कोई काम में करते हैं तो आपको इमोशनली की जगह, मतलब अगर आप कोई काम स्टार्ट करना, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? मतलब अगर आप कोई कार्य स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो असल मायने में आपको कर भी सकते हैं, इसीलिए आप सोच भी रहे हैं और उसको स्टार्ट कर दीजिए। बात जो यहाँ पे निकल कर आ रही है ना कि इमोशनली वाइज आपको बहुत, आप इमोशनली अभी किसी ना किसी प्रकार से किसी पर्सन से या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ना कोई चीज़ों से आप अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप इमोशनली इमेच्योर की एनर्जीज है। सो ये बात है कि अभी आपको ध्यान देना है खुद पर, अर्थात कि आपको बिजनेस के वक्त या अपने जॉब के वक्त या आपके वर्क प्लेस में आपके आसपास में कलीग्स हैं, सो उनसे आपको एज अ प्रोफेशनल ही रहना है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक बात आ रही है ना कि यू आर वेरी वेरी इमोशनली स्वीट एंड समवन विल थिंक, ठीक है, वो आपकी इमोशंस का, वो आपके हार्ड वर्क का, वो आपकी काइंडनेस का गलत फ़ायदा ना उठा ले। तो इसीलिए आपको एक बाउंड्री सेट करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा, फर्स्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे कोई आपका कलीग ही है या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो इमोशनली तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि वाओ यार क्या मिल गया, है ना, तो पर वो सच्चा नहीं भी हो सकता है। और इमोशनली अगर आप परेशान या डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपके लिए वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए किसी को भी अपनी खुशी की चाबी या दुख का, है ना, खुशी की चाबी किसी को भी नहीं देनी है, यानी अगर आप खुश होंगे उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से तो वो चाबियां किसी को भी आपको नहीं देनी अपनी। एंड किसी की भी एनर्जी से इफेक्ट नहीं होना, यू हैव टू कट ऑल द एनर्जीज। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट आ रही है एंड यूनिवर्स वांट्स टू लेट यू नो दिस,
एक सिद्ध सात्विक शक्ति है जिससे आपका किसी के साथ भी जो एनर्जीज है या जो इफेक्ट आपको कर रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जीज हमारी जिंदगी में इफेक्ट करती है, राइट। सो आप ये पावरफुल है ना डिवाइन सात्विक शक्ति फॉर एनर्जी क्लेंसिंग आप ले सकते हैं, राइट, टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। तो ये सात्विक शक्ति आप ले सकते हैं कि आपके जिसके के साथ भी जो भी एनर्जीज है वो कट हो जाए, रिलीज हो जाए, राइट। तो ये पावरफुल आप ले सकते हैं। बाकी जो सॉल्ट बात है या जो भी रेमेडीज़ है वो बहुत ही नॉर्मल है और उसको आप चाहे तो आप कर सकते हैं, तो उसमें मैं मना नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, अगर बेनिफिशियल चाहिए, आपको पावरफुल चाहिए, इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए, तो आप इस सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं फॉर ऑरा क्लेंसिंग, राइट। दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू टू कट द एनर्जीज फ्रॉम ऑल दोज हु डज नॉट हैव अ गुड वाइब्रेशंस। मतलब जिसके साथ गुड वाइब्रेशन नहीं है पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी द्वारा हो जाता है कनेक्शन, सो यू नीड टू कट इट। तो इसीलिए आप ये ऑरा क्लेंजिंग ले सकते हैं। सिद्ध सात्विक शक्ति एक और चीज़ यहाँ पे मतलब ये बात नज़र आ रही है आपके बच्चों के लिए या फिर आपके लिए, ये जिस भी व्यूअर के लिए आई है या अपने रिलेशनशिप के लिए, राइट। रक्षा सूत्र, ठीक है। तो वो रक्षा यानी कंप्लीट प्रोटेक्शन, यानी किसी की भी एनर्जीज आपको अफेक्ट ना करे या फिर आपके बच्चों को, दोनों के लिए अलग अलग होता है, दोनों की चीज़ें भी अलग होती है। तो वो सात्विक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं, यानी कंप्लीटली एक डिवाइन प्रोटेक्शन एक ऑरा होगा, ताकि किसी का भी ऑरा, किसी की भी एनर्जीज आपके बार बार काम रुक जा रहे हैं या काम नहीं हो पा रहा है या बार बार परेशानियाँ आ रही है, बार बार आप मेहनत कर रहे, प्रयास कर रहे, आपकी एनर्जीज फिर से डाउन हो जा रही है, आप पर है ना पर कनेक्ट होते हैं भगवान जी से, खुद को एकदम एनलाइटेंड और हाई फील करते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू लॉक योर वाइब्रेशंस, राइट, हाउ टू लॉक योर ऑरा, और यानी वो प्रोटेक्शन है ना, रक्षा सूत्र है। तो वो चीज़ आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करना होगा, कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड ऑल द रेमेडीज, ऑल द सात्विक शक्तिज आर पेड एंड दे आर चार्जेबल, राइट। और वो आप कभी भी मतलब कहते हैं ना, आपकी किसी की एनर्जीज या किसी से भी आपको वो प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आएगी। एंड दिस सात्विक शक्ति इज फॉर पर्सनलाइज, ये कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल के लिए, एक पर्सन के लिए कम्प्लीटली पर्सनलाइज की जाएगी। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि दिस इज राइट, ये बहुत गोपनीय है और हमेशा गोपनीय रहेगी। तो आपको भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप ये अपने आप उस शक्ति से कनेक्ट होते हैं तो आदर्श और सम्मान के साथ तो कनेक्ट होना ही है, बट इस चीज़ को आपको किसी को बताना नहीं। इट मीन्स ना कि वो जो चीज़ है वो सिर्फ आपके लिए होगी। सो इसीलिए यू डोंट हैव टू टेल टू एनीवन कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये है वो है, नहीं बता। क्योंकि जो इस रीडिंग तक जुड़े हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में परिवर्तन, बस आप इतना कह सकते हैं अपने फैमिली वंस को या लवर वंस को कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट, दैट्स इट। क्योंकि उस चीज़ को जो कनेक्ट होने वाले होंगे वो खुद भगवान जी उसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उसका हाईली पावरफुल इट इज़। और मान सम्मान के साथ करना, और जिनको विश्वास नहीं है, जिनको मन में श्रद्धा नहीं है, सम्मान नहीं है, वो उनको तो बिल्कुल भी आप कॉन्टैक्ट ही मत करिए, क्योंकि ये मैं क्लियरली बोल रही हूँ। तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि परम पिता परमात्मा का ही वो है आशीर्वाद, और उसी से है ना करना है, उनका ही प्यार और उन्हीं की कृपा से ये चीज़ें मिलनी है। तो बस जय श्री राधे। क्योंकि कुछ कुछ एक दो एनर्जीज रहती है जो ऑब्वियसली वो उनकी गलती है भी नहीं, इस रियलिटी तो है ये, वो उनकी गलती भी नहीं है, वो खुद ऐसी सिचुएशन, ऐसी लो वाइब्रेशंस में रहते हैं ना कि वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, और चीज़ें उनके आसपास का इन्वायरमेंट, उनके आसपास का ऑरा, इतने टाइम की है ना नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग, वो चीज़ उन्हें कभी उस चीज़ को लेने के लिए या स्वीकार करने के लिए कभी करेगी भी नहीं। क्योंकि बोले तो क्या, जब भाग्य बदलने वाला होगा, जब महापरिवर्तन जिंदगी में आने वाला होगा, जब ईश्वर की कृपा होगी, तभी उससे जुड़ भी पाते हैं। ये भी तो वो बात है ना। इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि भगवान जी का नाम, उनका मंत्र ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो ये इतना हैवीनेस चल रहा है ना, उस चीज़ से आप निकल पाए और इस शक्तियों से जुड़कर अपने जीवन में ग्रैंड परिवर्तन लेकर आ पाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आप प्यारी प्यारी डिवाइन एंजल्स के लिए है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओह वाओ, लेट गो ऑफ वॉट नो लॉन्गर सर्व्स योर हाईएस्ट गुड। कितना प्यारा मैसेज आया है। सच में उन चीज़ों को यहाँ लेट गो करने की बहुत बात आ रही है।
कार्ड्स में भी आया, टैरो कार्ड्स में भी, और ये भी कार्ड आया है ना, लेट गो, मतलब लेट गो करना होगा नकारात्मक लोगों को, नकारात्मक चीज़ों को, इवन खुद की ही नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग को भी लेट गो करने की यहाँ पे बात क्लियरली नजर आ रही है। यू हैव टू लेट गो ऑफ वॉट नो लॉन्गर सर्व्स योर हायर, जो आपको एक खुशी नहीं प्रदान कर रहा है, जो आपकी वाइब्रेशंस को इंक्रीज नहीं कर रहा है, यू हैव टू रिलीज ऑल दोज एनर्जीज, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट? सो प्लीज, तो ये कट करना होगा, और जो आपको कट करना होगा। सो थैंक यू सो मच। रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, एंड एनर्जीज मैं यहीं पे कट करना चाहूँगी, एंड आई रिलीज ऑल द एनर्जीज दैट आर नॉट माइन, एंड आई रीस्टोर माई एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, दिस इज़ द ओनली व्हाट्सएप नंबर एंड नो एनी अदर प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट। और कोई भी मैसेजेस या कोई भी है ना कॉल हमारी तरफ से नहीं आता है, तो इस चीज़ का भी आप मेक श्योर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड दिस इज़ ओनली व्हाट्सअप नंबर मैं फिर से बोलना चाहूँगी, 9709304919। मुस्कुराते रहिए, परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।